स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम क्या है स्टूडेंट, पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी आज हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि रिकॉर्डिंग करना क्या है, यह किस प्रकार लिखना सिखाने में महत्वपूर्ण है। सॉरी स्टूडेंट, आप इसे ये भी बोल सकते हो कि लिखना किस प्रकार रिकॉर्ड करने से भिन्न है। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको परिचय देती हूँ इसके अंदर, जिसे आप भूमिका भी बोल सकते हो। भूमिका स्टूडेंट, अगर आज हम आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय के अंदर क्या है, हर बच्चे को लिखना सिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसका कारण यही है, अगर हमने अपने सामाजिक और क्या है शैक्षिक उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। अगर हम आज के आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय के अंदर हर कोई लिखने पर जोर अधिक देता है, क्योंकि इसका कारण यही है स्टूडेंट कि संसार भर में इसके साथ एक सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें वही हम स्कूली बच्चों के अंदर हमने क्या है स्टूडेंट, साक्षरता का सॉरी स्टूडेंट, कि हमने जो स्कूली बच्चे हैं उनके अंदर साक्षरता का विकास करना है। लेकिन जो विकास है लिखने के अंदर 2 टाइप के अंदर हमारे सामने आता है, जो बच्चा ये स्किल सीखता है इसके अंदर क्या है, मौखिक और लिखना। लेकिन इन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। मौखिक जब हम बोलते हैं स्टूडेंट, तो मौखिक संप्रेषण करते समय हमारे सामने कोई ना कोई शामिल होता है, हम उसके साथ चाहे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, चाहे हम किसी और बात पर टॉक कर रहे हैं। लेकिन लिखना भी कहीं ना कहीं एक संप्रेषण है। जब हम लिखित रूप के अंदर संप्रेषण करते हैं तब क्या है, हमारे माइंड के अंदर और हम जहाँ लिख रहे हैं वहाँ क्या है संप्रेषण चलता है। लेकिन लिखित संप्रेषण कहाँ तक जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि इसके लिखित संप्रेषण के द्वारा जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारे कोई भी थॉट्स हैं, उसे क्या है हम लिखित रूप में क्या है संजो कर रखते हैं, जो क्या है हमारे लंबे समय के बाद भी हमें कहीं भी किसी भी टाइम हम उसे देख सकते हैं जब हमारा मन करे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जब कोई भी स्कूली अध्यापक बच्चे को कोई पढ़ना या लिखना सिखाता है, वह पहले क्या है स्टूडेंट कि बच्चे को कोई भी अध्यापक है वो क्या है पढ़ना सिखाता है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ बच्चा जैसे ही बच्चे को अध्यापक सिखाता है कि पढ़ना किस प्रकार सिखाया जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, अगर हम मानकर चले तो स्टूडेंट जैसे एक अध्यापक के लिए बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, तो उसी प्रकार क्या है बच्चे को लिखना सिखाना भी बहुत जरूरी है। जब बच्चा स्टार्टिंग के अंदर स्कूल के अंदर एंटर करता है, स्कूल में जाता है, तो स्टूडेंट वो क्या है बहुत से विषयों के ऊपर उसके सामने उसके स्टूडेंट है चाहे उस अध्यापक हैं वो बात करते हैं। वहीं से क्या है बच्चे के अंदर कौशल स्किल्स, चाहे वो पढ़ने की है चाहे वो क्या है लिखने की है, डेवलप हो जाती है। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे सुनता है वैसे वैसे ही बच्चे की जो मेंटालिटी है, जो बौद्धिक क्षमता है, वैसे वैसे विकास करती है। तो स्टूडेंट बोलने और लिखने में केवल अंतर इतना है कि बोलते समय श्रोता क्या है सामने होता है, जबकि लिखते समय क्या है सामने कोई नहीं होता। तो बच्चों को क्या है स्टूडेंट, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि लिखना भी एक तरह का क्या है संप्रेषण है। क्या है हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे द्वारा लिखित कोई भी कार्य है वो क्या है उसे कोई ना कोई पढ़ेगा। तो वो कौन पढ़ेगा, या तो हम खुद पढ़ते हैं या हम क्या है दूसरों के सामने उन चीजों को रखते हैं कि देखिए बच्चे ने अपने विचार कैसे व्यक्त किए हैं और क्या है और उसके अंदर क्या लिखा है। तो ये स्टूडेंट होता है स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाई
भूमिका। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की लिखना और रिकॉर्ड करने के अंदर क्या डिफरेंस है। अगला हमारा पॉइंट है लिखना और रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना, अब हम इसे क्लियर करते हैं कि लिखना और रिकॉर्ड करने के अंदर स्टूडेंट क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि जब नर्सरी कक्षा का बच्चा अपने संज्ञानात्मक, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास द्वारा क्या है स्टूडेंट किसी चिन्ह को पहचानता है, तो उसे क्या है हम लिखना बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग करना किसे बोलते हैं। जब कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पर टेबल के ऊपर लिखता है, उसे क्या है रिकॉर्डिंग करना कहते हैं। अब लिखना और रिकॉर्ड करने के अंदर आपको डिफरेंस हुआ क्लियर कि जब भी अपना कोई भी नर्सरी कक्षा का बच्चा अपने संज्ञानात्मक विकास के द्वारा किसी चिन्ह को पहचानता है, तो उसे क्या है हम लिखना बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग करना किसे बोलते हैं स्टूडेंट, कि वह बालक जो किसी भी लेवल पर एक टेबल के रूप में किसी चीज को लिखता है, तो उसे क्या हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना बोलते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि किसी टेबल को पढ़ना एक टेक्स्ट को पढ़ने से भिन्न है। विभिन्न चिन्ह जो कि शब्दों के रूप में हमारे सामने प्रयोग किए जाते हैं, तो उसका अर्थ स्थान और पढ़ने में संज्ञानात्मक क्रिया पर आधारित होता है। जैसे विभिन्न चिन्ह और क्या है, कोई भी विभिन्न चिन्ह और अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, वो किस प्रकार भिन्न है स्टूडेंट, हम बात करते हैं। अब मैं आपको दो क्या है बताती हूँ कि वर्षा और सूर्य का एग्जाम्पल देती हूँ। वर्षा और सूर्य कि किस प्रकार ये क्या है भिन्न है। जैसे मैं सेंटेंस देती हूँ कि आज वर्षा हो रही है और क्या है आज सूर्य निकला हुआ है। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को दूसरी तरफ यूज करते हैं, यदि हम इन दोनों क्या है संदर्भों को, दोनों सेंटेंसों के आज के संदर्भ में कहा जाए या लिखा जाए, उसे क्या है हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग करना कैसे कहते हैं, अगर हम उसी संदर्भ को टेबल के रूप में, लिखित रूप में हमारे सामने क्या है कोई चीज हम लिख कर रखते हैं, जैसे कि सोमवार को वर्षा हो रही थी और सोमवार को ही क्या है सूर्य निकला हुआ था, तो इससे ये किस चीज के अंदर आता है स्टूडेंट, ये आता है रिकॉर्डिंग करने के अंदर। तो बात आती है कि किसी भी सूचना को टेबल से पढ़ना रिकॉर्ड की बात को पढ़ना कहलाता है। अब हमने क्या है किसी भी स्टूडेंट्स का या किसी भी व्यक्ति का हमने रजिस्टर देखा स्टूडेंट, तो रजिस्टर के अंदर हमने क्या पाया कि उसका फुल बायोडाटा पाया। बायोडाटा के अंदर क्या है कि आज या सोमवार को वर्षा हो रही थी और सोमवार को ही क्या है सूर्य निकला हुआ था। तो स्टूडेंट ये हमने क्या है एक रजिस्टर से पाए, एक रिकॉर्ड किसी चीज से पाए, तो इसे क्या है हम रिकॉर्डिंग करना बोलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी डेली की डायरी लिखता है या दिनचर्या का कुछ भी लाइफ के अंदर कोई भी जो घटनाएं घटी हैं, तो वो किसके अंदर आती हैं स्टूडेंट, वो भी क्या है रिकॉर्डिंग के अंदर ही आती हैं। अगर वास्तव में कोई भी इंसान ऐसा करता है जिसका अर्थ है सूचनाओं को क्या है सारणीबद्ध किया जा रहा है, कोई भी उसकी लाइफ के अंदर कोई भी घटनाएं घटी हैं, चाहे कोई कुछ भी हुआ है, तो ये क्या है स्टूडेंट रिकॉर्ड करने के अंदर आएगा, ताकि हम किसी भी समय, किसी भी सेशन की, किसी भी वर्ष की, किसी भी महीने की हम कोई भी चीज है जब दिल करे उठाएं और पाएं कि किस दिन क्या घटित हुआ है और क्या हमारा जो मेन टारगेट है क्या हम उसके अंदर पा रहे हैं, तो ये किसके अंदर आएगा स्टूडेंट, ये आएगा रिकॉर्ड करने के अंदर। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करना कैसे, क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं स्टूडेंट, हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। रिकॉर्डिंग करना, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग करना जैसे मैंने पहले अभी बताया है कि हम किसी रजिस्टर के अंदर, किसी डायरी के अंदर कोई भी आदमी अपना क्या है बायोडाटा रखता है, अपनी सारणीबद्ध रूप से उसे क्या है क्रमबद्ध रूप से रखता है, दिन के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, वर्षों के हिसाब से। तो रिकॉर्डिंग करने के अंदर स्टूडेंट कुछ भी रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। कैसे, देखिए कि
अगर हम स्कूल के ऊपर लगाएं, स्कूली के ऊपर लगाएं कि कक्षा की हाजिरी, स्कूल की लंच की हाजिरी लगा लो आप, चाहे कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी आए हैं, कितने प्रेजेंट हैं आज और कितने नहीं आए हैं, तो स्टूडेंट खाया गया भोजन और पूरे दिन के अंदर किस डेट को स्कूल के अंदर कौन सी एक्टिविटी हुई है, गतिविधि हुई है, तो इस प्रकार का भी हम क्या है रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लगाकर चलें स्टूडेंट कि प्रतिदिन के मौसम की रिकॉर्डिंग रखना। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि प्राकृतिक संसार की वस्तुओं का रिकॉर्ड रखना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि परिवारों, घर परिवारों और आस पड़ोस की सूची बनाना। तो ये सारा किसके अंदर आता है स्टूडेंट, ये आता है रिकॉर्डिंग करने के अंदर कि हमने परिवार के अंदर हमारा क्या पर्पज है, लेन देन का, आस पड़ोस से हमने क्या लेना है, तो ये सारी उसकी क्या है सारणीबद्ध तरीके से एक क्या है सूची बनाई जाती है। तो हम अगर हम इसके अंदर में पहले सत्र की बात करूं स्टूडेंट, पहले लेवल की और दूसरे लेवल की और तीसरे लेवल की, कि हम इसे कैसे जान सकते हैं। अगर हम पहले लेवल की बात करें तो स्टूडेंट जो पहले प्रकार की जो रिकॉर्डिंग होती है, आप उसके अंदर बच्चों से रिगार्डिंग कोई भी बायोडाटा रख सकते हो कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, बच्चा किस प्रकार का भोजन चाहता है, जब बच्चे को आज के भोजन के अंदर क्या पसंद नहीं आया, इससे बच्चे की क्या है हमें कुछ भी उसकी मन की जो आकांक्षाएं हैं वो हमें पता चलेगी और इससे क्या है हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, रिकॉर्डिंग बना सकते हैं और टेबल को पढ़ना पहले से निश्चित मार्क द्वारा क्या है संचालित हम इसे कर लेते हैं। अगर हम करें कि दूसरे टाइप का रिकॉर्डिंग हमने करनी है स्टूडेंट, तो उसके अंदर हमने क्या रखना है, दूसरे टाइप की रिकॉर्डिंग के अंदर उसके अंदर जो सबसे अधिक रिकॉर्डिंग की जाती है वो है स्टूडेंट मौसम के निरीक्षण पर रिकॉर्डिंग, जो क्या है अलग अलग लेवलों पर की जाती है कि मौसम का टेम्परेचर है, किस दिन बारिश हुई और मौसम से रिगार्डिंग हमें किन किन समस्याओं का समाधान करना है, ये क्या है मौसम से रिगार्डिंग, टेम्परेचर से, वर्षा से रिगार्डिंग, कौन से देशों के अंदर क्या जो टेम्परेचर है वो क्या है, ये सारी क्या है मौसम विभाग के अंदर क्या है रिकॉर्डिंग अलग अलग रखी जाती है। अब हम बात करें तीसरे प्रकार की कि तीसरे प्रकार के अंदर कैसे स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग संसार प्राकृतिक सॉरी स्टूडेंट्स कि प्राकृतिक संसार के बारे में होती है। उदाहरण के लिए इस प्रकार की रिकॉर्डिंग पेड़ पौधों जानवरों के बारे में होती है कि टेबल की विभिन्न तरह का इसमें भी क्या है प्रयोग किया जाता है और वस्तु को दो परिस्थितियों के अंदर रखकर उसका क्या है अलग अलग रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ रिकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग है क्या और इसकी प्रक्रिया है क्या चीज, कि जो रिकॉर्डिंग है वो किस प्रकार भाषा के कौशलों के विकास के अंदर सहायक है रिकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग भाषा के कौशलों रिकॉर्डिंग भाषा के कौशलों में सहायक, इसी के अंदर स्टूडेंट आ जाता है हमारा। तो हम इसे क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग किस प्रकार रखी जाती है भाषा के कौशलों में, ये किस प्रकार क्या है विकास में सहायक है। अब हम नए वाक्यों और पुराने वाक्यों का हमने रिकॉर्ड रखना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें यह निर्णय लेना होगा कि जो रिकॉर्ड है वो हमने लिखित भाषा के अंदर रखना है या मौखिक भाषा के अंदर रखना है। लिखित भाषा के अंदर स्टूडेंट हमने कोई भी रिकॉर्ड रखना है तो उसका क्या है हमने स्टूडेंट लिखकर रखना होगा जब भी हमारा दिल करे, ताकि हम अब उस डायरी को, उस कॉपी को उठाएं और आज से 10 साल वर्ष पुराना क्या है रिकॉर्ड देखें तो वो हमें क्या है लिखित रूप के अंदर मिलेगा, जो हमें क्या है हम अपने विचारों को जिसके अंदर से जो कर रखते हैं, चाहे वो लेन देन है, चाहे
हमारी स्टडी से रिगार्डिंग कोई भी मटेरियल है तो ये लिखित भाषा के अंदर होता है। अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड को मौखिक भाषा के अंदर रखना है तो उसे क्या है मौखिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सीडी या क्या है डीवीडी के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर रखा जाता है, जिसे क्या हम बोलकर अपने जो विचार हैं व्यक्त करते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर क्या है रिकॉर्ड हो जाती हैं और हम जब दिल करे उसे क्या है सुन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट होता है रिकॉर्डिंग करना, किसे हम 2 टाइप के अंदर करते हैं, मौखिक और लिखित के अंदर। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो शब्दों को संगठित किया जाता है, शब्दों को संगठित किस प्रकार किया जाता है, तो हम बात करते हैं शब्दों को संगठित करना। शब्दों को संगठित करना, क्योंकि कोई भी हमने रिकॉर्ड रखना है उसका पहले क्या है हमने शब्दों को हम संगठित करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में है चाहे वो मौखिक रूप में है। फिर उसकी क्या है संगठित करने के बाद उसकी हमें आवश्यकता होती है ताकि समय पढ़ने पर उसे क्या है तुरंत दोहराया जा सके। दोहराया वो लिखित रूप में दोहरा रही हैं जहाँ मौखिक रूप में दोहरा रही हैं, तो स्टूडेंट क्या है इसमें नए शब्दों को जोड़ भी सकते हैं। अगर हमने अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व किसी चीज लिखी हुई रिकॉर्ड के अंदर कुछ हमने चीज लेके आना है तो पहले हम उसे क्या है शब्दों को संगठित करते हैं। इसे स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मेरा कि शब्दों को विभिन्न विषयों और स्थितियों के अनुसार संगठित किया जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, क्योंकि हमने स्टूडेंट जो भी शब्दों को संगठित करना है वो स्थितियों और रुचियों के अनुसार करेंगे और इस बात पर वो निर्भर करता है कि रुचि किस क्षेत्र में है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे का भोजन और पेय में, यातायात के साधन, मूवी देखने के लिए, चाहे और वातावरणीय कोई भी कारक हैं, तो क्या है स्टूडेंट इन शब्दों को क्या है वर्गीकृत किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि जो शब्द है शब्दों को शब्द परिवार के अनुसार संगठित किया जा सकता है। जैसे शब्द परिवार कैसे, पहले क्रिया, फिर संज्ञा, फिर विशेषण, फिर क्रिया विशेषण आदि क्या है इनके अनुसार हम इन्हें क्या है संगठित करते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि रिकॉर्ड किए गए शब्दों को उनकी संरचना और प्रयोग पर आधारित ही क्या है संगठित किया जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि शब्दों और वाक्यों को याद रखना, रिकॉर्ड किए गए शब्दों को याद करने के क्या है उन्हें दोबारा दोहराया जाता है कि किस प्रकार किया है हमने और किस प्रकार हमने उस चीज को दोहराना है, किसके सामने दोहराना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी भी वाक्यों को दोबारा पुनः याद करना है। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि शब्दों को याद करने के लिए कुछ बार जोर से बोलना चाहिए। अगर हमने अपने माइंड के अंदर वही चीजों को दोहराना है, वही चीजों को उठाना है, तो हमें क्या है उन चीजों को लाउडली स्पीकिंग के अंदर लाउडली बोलकर उन्हें क्या है दोहराना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि रिकॉर्ड किए गए शब्दों को याद करने के लिए आवश्यक है, जो रिकॉर्ड किए गए शब्द हैं उनको याद करने के लिए यह आवश्यक है कि मध्य सहचर्या संबंध होना चाहिए। यदि बच्चे दूसरी भाषा सिखाई जाती है तो बच्चे क्या है शब्द सहचर्या उसकी मातृभाषा शब्दों के साथ क्या है स्थापित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की भाषा के शब्दों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए समय समय पर परीक्षण करना क्या है आवश्यक है। परीक्षण के आधार पर ही बच्चों के अंदर प्रतिपुष्टि प्रदान की जा सकती है। अगर हम उसका परीक्षण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे ताकि जो बच्चों ने कितना सीखा है पुराने और न्यू के हिसाब से, तो इससे क्या है हमें प्रतिपुष्टि हमें फीडबैक प्रदान होती है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर कि रिकॉर्डिंग करना क्या है, यह किस प्रकार लिखना सिखाने में महत्वपूर्ण है। तो पहले स्टूडेंट मैंने आपकी इसको क्या है भूमिका बताई, फिर बताया कि लिखना और रिकॉर्ड करने के अंदर क्या डिफरेंस है, लिखना क्या चीज है और रिकॉर्ड करना क्या चीज है। फिर बताया कि रिकॉर्डिंग करना अलग अलग क्या है प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वो क्या है बच्चों से रिगार्डिंग है, चाहे वो मौसम विभाग से रिगार्डिंग है, चाहे वो जीव जंतु और प्राकृतिक चीजों से रिकॉर्डिंग जो हमने रिकॉर्ड रखना है, चाहे वो
क्या है स्टूडेंट, किसी कोई भी अध्यापक स्कूल से रिगार्डिंग कोई रिकॉर्ड रख रहा है, जैसे हाजिरी आप लगा लो, चाहे पूरी दिनचर्या लगा लो, ये क्या है अलग अलग रिकॉर्ड के अंदर ही आते हैं। फिर हमने किया कि रिकॉर्डिंग भाषा के कौशलों के विकास में किस प्रकार सहायक है, कि रिकॉर्डिंग भाषा के कौशलों में सहायक है, किस प्रकार सहायक है। जैसे हम 2 टाइप के द्वारा क्या है, नए वाक्यों पुराने वाक्यों को हमने पहले डिसाइड करना है कि हमने जो वाक्य हैं उसको लिखित रूप के अंदर रिकॉर्ड करना है या मौखिक रूप के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। फिर हमने करना है कि जो शब्दों को संगठित करना है वो किस प्रकार करना है, जिसके मैंने क्या है अलग अलग आपको पॉइंट क्लियर करवाए। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा टॉपिक क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।